हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी एमटीएस का 12 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 12 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, ये जो आपका मिडनाइट चिल्ड्रन है ना, जो कि आपका एक उपन्यास है और इस पुस्तक को जो है 1981 में सलमान रुश्दी के द्वारा जो है वो लिखा गया है। तो सलमान रुश्दी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है, जो भारत के स्वतंत्रता पूर्व युग पर आधारित जाति व्यवस्था की क्रूरता को जो है वो दर्शाता है। तो देखिए, ये जो आपका अनटचेबल जो उपन्यास है ना, जो कि आपका मुल्क राज आनंद जी के द्वारा जो वो लिखा गया है, और इस उपन्यास को जो है ये आपका 1935 में जो वो प्रकाशित जो है वो किया गया था। तो अनटचेबल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका अनटचेबल उपन्यास है ना, ये आपका मुल्क राज आनंद का जो ये पहला उपन्यास है। और दूसरे उपन्यास की बात कर ले तो देखिए, ये जो आपका कूली उपन्यास है ना, जो कि 1936 में लिखा गया था। और ये जो आपका मुल्क राज आनंद का जो है ये दूसरा उपन्यास है। इनके द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकों की बात कर ले तो देखिए, द विलेज, द अस्वार्ड एंड द सिकल, इसके अलावा द बिग हट, ये सभी जो पुस्तक है ना, ये आपके मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, इसको जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए, मौलिक कर्तव्य को जो है ये आपका यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के संविधान से जो है इसे जो है वो लिया गया है। तो सोवियत संघ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, सोवियत संघ का जो वर्तमान में नाम है ना, वो आपका रूस है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य की बात कर ले तो देखिए, मौलिक कर्तव्य का जो वर्णन है ना, ये आपके संविधान के अनुच्छेद 51A और भाग 4A में जो है इसका वर्णन जो है वो किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर मौलिक कर्तव्य की बात कर ले तो देखिए, मौलिक कर्तव्य को जो है ये आपका 42वें संविधान संशोधन जो कि आपका 1976 में हुआ था, और इसके द्वारा जो है स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर हमारे संविधान में जो है आपके टोटल 10 मौलिक कर्तव्य को जो वो जोड़ा गया था। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की जो संख्या है ना, वो आपका 11 है। और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो देखिए, 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ना, ये आपके 86वें संविधान संशोधन जो कि आपका 2002 में हुआ था, इसके माध्यम से जो है हमारे संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जो वो जोड़ा गया था। और 11वां मौलिक कर्तव्य जो ये कौन सा था। तो देखिए, 11वां मौलिक जो कर्तव्य था ना, ये आपके 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों को जो है शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अन्य प्रावधान की बात कर ले तो ये तो आपका मौलिक कर्तव्य हो गया। अगर मौलिक अधिकार पूछे जाए यानी फंडामेंटल राइट्स को जो ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा अगर डीपीएसपी के बारे में पूछा जाए तो देखिए, डीपीएसपी का जो प्रावधान है ना, ये आपके आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि तोता-ए हिंद और कवाली के जन्मदाता के रूप में जो है ये किसे जाना जाता है। तो देखिए, अमीर खुसरो जो कि आपके एक सूफी संगीतकार, कवि और मध्यकालीन भारत के विद्वान थे, इन्हें जो आपका तोता-ए हिंद और कवाली के जन्मदाता के रूप में जो वो जाना जाता है। तो अमीर खुसरो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अमीर खुसरो को जो है ये आपके उर्दू साहित्य के जनक के रूप में जो है इन्हें जाना जाता है। इसके अलावा इन्हें जो है भारत के वाणी भी जो है वो माना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मोहन वीणा का जो आविष्कार है ना, ये किसने किया था।
तो देखिए मोहन वीणा का जो आविष्कार है ना, ये आपके पंडित विश्व मोहन भट्ट को जो है इसका आविष्कार जो वो किए थे। तो पंडित विश्व मोहन भट्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इससे प्रीवियस शिफ्टों में आपसे पूछा गया था कि 1993-94 में जो है किस भारतीय संगीतकार को जो है ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पंडित विश्व मोहन भट्ट जी को जो है 1993 में ग्रैमी अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया था। और किस एल्बम हेतु जो है इन्हें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो देखिए इनके एल्बम का नाम आपको याद रखना है, ए मीटिंग बाय द रिवर। इस एल्बम के लिए जो है इन्हें 1993 में ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो आपके ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले जो है ये तीसरे भारतीय थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा प्रथम जो ग्रैमी अवार्ड है ये आपके किसको दिया गया था, तो ये आपके पंडित रविशंकर को दिया गया था, 1968 में दिया गया था। इसके अलावा जो आपका प्रथम भारतीय महिला पूछा गया था, तो देखिए प्रथम जो भारतीय महिला ग्रैमी अवार्ड पाने वाली जो आपकी थी वो आपका तन्वी शाह थी। और तन्वी शाह को जो है आपका 2008 में जो है ग्रैमी पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा पंडित विश्व मोहन भट्ट के पुरस्कार की बात कर ले तो इन्हें जो 1998 में जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2002 में जो है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और 2017 में जो इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 3 बार IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की जो मेजबानी है ना, ये हाल ही में किस देश ने किया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि तीसरी बार IBA महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की जो मेजबानी है ना, ये आपके भारत देश के द्वारा जो है वो किया गया है। तो भारत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले भारत जो है कब कब महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की जो मेजबानी है वो किया है। तो पहला तो आपका 2006 में किया था, सेकंड आपका 2018 में किया था, और थर्ड जो आपका 2023 में किया था। तो ये आपका भारत के किस शहर में अगर पूछा जाए तो भारत के दिल्ली में जो आपका आयोजित जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि IBA महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में जो है भारत जो है पदक तालिका में जो ये आपका पहले स्थान पे रहा था। और भारत के द्वारा जो है टोटल आपके 4 जो वो पदक जीते गए थे। और चारों जो पदक जीता गया था ना, वो आपका गोल्ड मेडल जो वो जीता गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और भारत के तरफ से आपके जो 4 स्वर्ण पदक जीते गए थे वो कौन कौन जीते थे, तो देखिए मिडिल वेट में 75 किग्रा में जो है लवलीना बोर्गियन के द्वारा जो है आपका स्वर्ण पदक जीता गया था। इसके अलावा मिनी वेट में जो है 48 किग्रा में नीतू खंगास के द्वारा जो है यह आपका गोल्ड मेडल जो वो जीता गया था। इसके अलावा लाइट फ्लाई वेट में जो है 50 किग्रा में जो है निखत जरीन के द्वारा जो है ये आपका गोल्ड मेडल जीता गया था। इसके अलावा लाइट हैवी वेट में जो है 81 किग्रा में जो है स्वीटी बुरा के द्वारा जो है ये आपका गोल्ड मेडल जो वो जीता गया था। तो ये चारों बेटियों का नाम जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि रानी मचया को कर्नाटक के किस नृत्य का प्रचार करने के लिए जो है 2023 का पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखिए रानी मचया की बात कर ले तो इन्हें जो है कर्नाटक के कोडागु जिले के उमाथत लोक नृत्य को जो है बढ़ावा देने और उसे संरक्षित करने के लिए जो है 2023 का पद्मश्री अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया था। तो उमाथत लोक नृत्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि स्वदेशी आंदोलन को जो है आंध्र प्रदेश में क्या कहा गया था, या फिर इसे जो है किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए स्वदेशी आंदोलन को जो है आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन के रूप में जो है ये जाना जाता था। तो वंदे मातरम आंदोलन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक यानी वाणिज्य बैंक का जो है प्राथमिक कार्य पूछा गया था। तो देखिए वाणिज्य बैंक का जो प्राथमिक कार्य होता है ना, वो आपका जमा प्राप्त करना होता है, ऋण देना होता है, इसके अलावा अग्रिम नगद ऋण, इसके अलावा ओवरड्राफ्ट और बिल में छूट प्रदान करना। ये जो आपका वाणिज्य बैंक का जो है प्राथमिक कार्य होता है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी रिपोर्ट हाउ मैनी ईयर्स यानी भारत जो है कितने वर्षों के बाद जो है 415 मिलियन भारतीय जो है ये बहुआयामी गरीबी से जो है ये आपके बाहर आए हैं। तो देखिए UNDP के अध्ययन के द्वारा जो है ये आपका कहा गया है कि भारत जो है ये आपके 15 वर्षों के बाद जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक से जो है ये आपका बाहर आया है। तो 15 वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ना, ये आपके UNDP के द्वारा ही जो ये आपका जारी किया जाता है। और भारत जो है 15 वर्षों के भीतर ही जो है
अपने वैश्विक MPI यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में जो है मूल्यों को सफलतापूर्वक जो है वो आपका आधा कर दिया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि V=IR, ये जो आपका नियम है ना, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो देखिए V=IR ये जो फार्मूला है ना, इसे जो आपका ओम का नियम जो वो कहा जाता है। और इस नियम को जो है ये आपके जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा जो है वो दिया गया है। तो जॉर्ज साइमन ओम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जहाँ V का मतलब क्या होता है, तो देखिए V का जो मतलब होता है वो आपका पोटेंशियल होता है, I का जो मतलब होता है वो आपका करंट होता है, और R का जो मतलब होता है ना वो आपका रजिस्टेंस होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि ताजमहल का जो डिज़ाइन है ना, ये किसके द्वारा करवाया गया था, यानी ताजमहल का जो वास्तुकार थे ना, ये कौन थे? तो देखिए ताजमहल का जो डिज़ाइन है ये आपके उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा जो वो करवाया गया था। तो उस्ताद अहमद लाहौरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले ये जो आपका ताजमहल है ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये जो आपका ताजमहल है ना, ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित है। इसके अलावा बात कर ले ताजमहल का निर्माण जो है ये कब से कब तक करवाया गया था? तो देखिए ताजमहल का जो निर्माण है ना, ये आपका शुरू जो है ये आपका 1632 में हुआ था। और ताजमहल जो है ये पूर्ण कब हुआ था? तो ये आपका 1648 में जो ये आपका पूर्ण हो गया था। इसके अलावा बात करें ताजमहल का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये जो आपका मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। और किसकी याद में करवाया गया था? तो इनकी पत्नी मुमताज़ महल की याद में जो है शाहजहां के द्वारा ताजमहल का निर्माण जो वो करवाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले ताजमहल को जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में जो है कब शामिल किया गया था? तो देखिए ताजमहल को जो है 1983 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में जो है इसे शामिल किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि बाल्टी नृत्य ये जो आपका किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में किया जाता है? तो देखिए ये जो आपका बाल्टी डांस है ना, ये आपका लद्दाख में जो है ये इस नृत्य को जो वो किया जाता है। तो लद्दाख आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले ये जो आपका बाल्टी नृत्य है ये किस समुदाय के द्वारा जो वो किया जाता है? तो देखिए ये जो आपका बाल्टी नृत्य है ना, ये आपके कारगिल और तुर्तुक के मुस्लिम समुदाय के द्वारा जो है ये आपका लद्दाख में किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि 36वां राष्ट्रीय खेल ये जो आपका किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो देखिए 36वां जो राष्ट्रीय खेल है ना, ये आपका 2022 में गुजरात के 6 शहरों में जो है आयोजित किया गया था। तो गुजरात आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले 36वां राष्ट्रीय खेल का जो है आपका शुभंकर क्या रहा था? तो देखिए इसका जो शुभंकर है ना, ये आपके सावज रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 37वां राष्ट्रीय खेल अगर पूछा जाए तो देखिए 37वां जो राष्ट्रीय खेल है ये आपका 2023 में जो है गोवा राज्य में जो है ये आपका आयोजित किया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 35वां राष्ट्रीय खेल की बात कर ले तो देखिए 35वां राष्ट्रीय खेल जो है ये आपका 2015 में जो है केरल राज्य में आयोजित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 36वें राष्ट्रीय खेल के जो है पदक तालिका से जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए पदक तालिका में जो पहले स्थान पे आपका टीम रहा था ये आपका सर्विसेज का टीम रहा था। सर्विसेज के द्वारा जो आपके 128 पदक जीते गए थे, जिसमें 61 गोल्ड, 35 सिल्वर और 32 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल शामिल था। इससे पहले आपका एग्जाम में पूछा गया था कि 36वें राष्ट्रीय खेल में जो है सबसे ज़्यादा पदक ये जो आपका किस राज्य के द्वारा जीता गया था? तो देखिए सबसे ज़्यादा पदक की अगर बात कर ले तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य के द्वारा जीता गया था। महाराष्ट्र के द्वारा जो है टोटल आपके 140 पदक जो वो जीते गए थे, जिसमें 39 गोल्ड, 38 सिल्वर और 63 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल शामिल था। तीसरे स्थान पे जो ये आपका हरियाणा राज्य रहा था। हरियाणा ने जो टोटल 116 पदक जीते थे, जिसमें 38 गोल्ड, 38 सिल्वर और 40 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल शामिल था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि पूर्वांचल की पहाड़ी इनमें से कौन सा है? तो देखिए पूर्वांचल की पहाड़ी का नाम पूछा गया था। तो देखिए पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ हैं ना, ये आपकी पटकाई पहाड़ियाँ हैं, नागा पहाड़ियाँ हैं, मणिपुरी पहाड़ियाँ और मिजो पहाड़ियाँ, ये सब जो आपके पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं। तो ऑप्शन में आपका नागा पहाड़ियाँ दिया गया था। तो नागा पहाड़ियाँ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विश्व का सबसे बड़ा ऊँट मेला ये जो है कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा ऊँट मेला है ना, ये आपका पुष्कर मेला है, जो कि आपके राजस्थान के पुष्कर में जो है इस मेले का आयोजन जो है वो किया जाता है।
तो पुष्कर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका पुष्कर मेला है ना, ये प्रत्येक वर्ष जो है कार्तिक पूर्णिमा पर जो है ये आपका आयोजित किया जाता है, यानी अक्टूबर नवंबर मंथ में जो है इस मेले का आयोजन जो है वो किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो है ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है, और उड़ीसा में जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका उड़ीसा के राउरकेला में स्थित है। तो उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा में एक और आपका हॉकी स्टेडियम है जो कि आपका कलिंगा स्टेडियम है, और ये आपका जो कलिंगा स्टेडियम है ना, ये आपके उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बिरसा मुंडा स्टेडियम और कलिंगा स्टेडियम में ही जो है आपके 2023 का जो पुरुष हॉकी टूर्नामेंट हुआ था ना, उसका भी जो आयोजन है वो आपका इसी स्टेडियम में जो वो आपका किया गया था। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि 2023 में पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का जो विजेता टीम रहा था वो कौन सा देश रहा था, तो देखिए 2023 के पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में जो विजेता देश रहा था ना, ये आपका जर्मनी देश रहा था। और उप विजेता अगर पूछा जाए तो देखिए उप विजेता जो है ये आपका बेल्जियम देश रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा में जो है आपका राउरकेला स्टील प्लांट है, जो कि आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है ये आपके जर्मनी देश के सहयोग से जो है इसका निर्माण जो है वो करवाया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि डोमार सिंह कुंवर जी, इन्हें जो है 2023 में जो है कौन सा अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो देखिए डोमर सिंह कुंवर को जो है 2023 में पद्मश्री अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया है। और किस लिए किया गया था, तो इन्हें जो है नृत्य जो आपका ये क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ का जो ये आपका नृत्य है ना, नाचा, इनके जो है प्रमुख कलाकार जो है ये आपके प्रमुख कलाकार हैं, और इसी नृत्य के लिए जो है इन्हें 2023 में जो है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो पद्मश्री आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अन्य प्रमुख नृत्य की बात कर लें तो देखिए पंडवानी, सैला, कर्मा, राउत नाचा, सिरपुर महोत्सव तथा बस्तर दशहरा, ये सभी जो आपके छत्तीसगढ़ के जो है प्रमुख नृत्य हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के जो है 3 अन्य प्रमुख कलाकारों को भी जो है 2023 में जो है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और वो 3 प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं, तो पहले आपके उषा बारले हैं जिन्हें पंडवानी नृत्य के लिए 2023 में जो है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा डोमर सिंह कुंवर को जो है नाचा नृत्य के लिए 2023 में जो है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा ये जो आपके अजय कुमार मांडवी हैं, इन्हें जो आपके गोंड जनजाति कला को पुनर्उत्थान करने के लिए जो है 2023 में जो वो आपके पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा बात कर ले 2023 में जो है कितने लोगों को जो है पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो देखिए 2023 में जो टोटल आपके 106 लोगों को जो है पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसमें 6 लोगों को जो है पद्म विभूषण, 9 लोगों को जो है पद्म भूषण और टोटल 91 लोगों को जो है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कोलकाता विश्वविद्यालय में संस्कृत में योगदान के लिए जो पंडिता की जो उपाधि है ना, ये किसे दिया गया है। तो देखिए कोलकाता विश्वविद्यालय में संगीत के लिए पंडिता की जो उपाधि है ना, ये आपके रमाबाई को जो वो दिया गया है। तो रमाबाई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा रमाबाई की बात कर ले तो ये आपके संस्कृत के महान विद्वान और प्रमुख समाज सुधारक भी थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा सामुदायिक सेवा के लिए जो है इन्हें केसर-ए-हिंद के से भी जो है 1919 में जो है सम्मानित किया गया था। इसके अलावा केसर-ए-हिंद से भी जो है आपके महात्मा गांधी जी को जो है सम्मानित किया गया था। लेकिन आपका 13 अप्रैल 1919 को आपका जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, उसके बाद महात्मा गांधी जी जो है आपके केसर-ए-हिंद की उपाधि जो है वो आपके जो है ब्रिटिश को जो वो लौटा दिए थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पंडिता रमाबाई को जो है कोलकाता यूनिवर्सिटी में सरस्वती की उपाधि भी जो वो दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि फीबा बास्केटबॉल प्रतियोगिता 2023 ये जो आपका कहाँ पर हुआ है। तो देखिए फीबा बास्केटबॉल प्रतियोगिता 2023 जो है
ये आपके संयुक्त रूप से 3 देशों में आयोजित किया गया है। और वो 3 देश कौन कौन से हैं? तो पहला आपका फिलीपींस, सेकंड आपका जापान और थर्ड आपका इंडोनेशिया। ये 3 देशों में जो है आपके संयुक्त रूप से आयोजित करवाए गए हैं। तो ये आपका तीनों देश जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले इसके जो है विजेता टीम कौन रहा था, तो देखिए इसका जो चैंपियन टीम है ये आपका जर्मनी देश रहा था और उपविजेता जो ये आपका सर्बिया का टीम जो है वो रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन से आया था, यानी स्थानांतरण कृषि यानी झूम कृषि को जो है अलग अलग राज्यों में क्या कहा जाता है, ये जो आपका पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जो है आपके जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जो ये आपका झूम के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में आपके बुंदेलखंड रीजन में जो है इसे बेवर या फिर दयार के नाम से जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी झूम कृषि को जो है ये आपका बेवर एंड दयार के नाम से बुंदेलखंड रीजन में जो है इस नाम से जो वो आपका जाना जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में जो है झूम कृषि को जो है ये आपका दीपा के नाम से जाना जाता है। साउथर्न स्टेट में झूम कृषि को जो है ये आपका जारा एंड इरका के नाम से जाना जाता है। साउथ ईस्टर्न में जो आपके राजस्थान राज्य आते हैं ना, इसमें झूम कृषि को जो है ये आपके बत्रा के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में इसे जो है पोडू के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा वेस्टर्न घाट के जो हिली रीजन है ना, उनमें जो है झूम कृषि को जो है ये कुमारी के नाम से जो है वो जाना जाता है और केरल में भी जो है इसे कुमारी के नाम से जो है वो जाना जाता है। इसके अलावा उड़ीसा में जो है झूम कृषि को जो है कमन, विंगा और धावी के नाम से जो वो जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो आई थिंक आपके मध्य प्रदेश के जो है बुंदेलखंड रीजन से पूछा गया था। तो देखिए बुंदेलखंड रीजन में झूम कृषि को जो है ये आपके वेवर और दयार के नाम से जाना जाता है। तो वेवर और दयार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी एनाबीना लिव्स इन द लिप्स ऑफ एजोला ए फ्रेश वाटर फॉर्म विच रिलेशनशिप, यानी जो आपके नीले हरे सवाल अनाबेना, एजोला और जो फर्न है ना, ये किस प्रकार के जो है आपके संबंध जो वो बनाए रखते हैं। तो देखिए नीले हरे सवाल में अनाबेना, एजोला और फर्न जो एजोला है ना, एक आपके सहजीवी संबंध यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है ये आपके बनाए रखते हैं। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि निम्नलिखित में से राजस्व प्राप्ति के कौन सा उदाहरण है। तो देखिए राजस्व प्राप्ति के उदाहरण की बात कर ले तो ये जो आपका टैक्स है ना, इनडायरेक्ट टैक्स या फिर जो आपके डायरेक्ट टैक्स होते हैं वो आपके राजस्व प्राप्ति के उदाहरण होते हैं। तो टैक्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि कोई आदमी बिना किसी सदन का सदस्य रहते हुए जो है कितने समय तक जो है ये सांसद जो वो रह सकता है। तो इसमें जो आपका पीएम से जो वो आपका रिलेट किया गया था। तो देखिए कोई भी आदमी बिना किसी सदन का सदस्य रहते हुए भी जो है ये आपके 6 महीने तक जो वो सांसद जो वो रह सकता है। तो 6 महीना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कोई भी अगर आदमी 60 दिन तक बिना अनुमति के जो है बैठकों से जो आपका जो है अनुपस्थित रहता है तो उसे जो है अयोग्य जो वो घोषित जो है वो कर दिया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि संसद के 2 सत्रों के बीच जो अधिकतम गैप होता है ना, वो 6 महीनों के अंदर ही जो है आपका संसद का जो मीटिंग है ना वो करवा देना चाहिए, यानी 6 महीने से अधिक का जो गैप है वो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा संसद के ज्वाइंट सीटिंग का जो बुलावा ये किसके द्वारा करवाया जाता है। तो देखिए संसद के ज्वाइंट सीटिंग का जो बुलावा है ना ये आपके राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि शैवाल ये जो आपका किस प्रकार की परिजीवी है। तो देखिए अगर शैवाल की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका शैवाल है ना ये आपका ऑटोट्रॉफिक यानी जो आपका सौपोषी जो है वो परजीवी है। तो ऑटोट्रॉफिक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले शैवाल के अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए शैवाल के अध्ययन को जो है ये आपका फाइकोलॉजी जो वो कहा जाता है। इसके अलावा शैवाल को जो है 3 भागों में बांटा गया है। तो और वो 3 भाग कौन कौन से हैं। तो पहला आपका क्लोरोफेसी है, सेकंड आपका फियोफासी है जिसे ब्राउन शैवाल जो वो कहा जाता है, थर्ड आपका लाल शैवाल है जिसे रोडोफाइसी जो वो कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि दिसंबर 2022 में राज्यसभा में जो है कौन सा विधेयक जो है पास किया गया था। तो देखिए दिसंबर 2022 में राज्यसभा में जो है ये आपका वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक जो है ये पास किया गया था। तो वन्य जीव संरक्षण आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि दिसंबर 2022 में ही जो है बहुराज्य सहकारी समिति संशोधन जो है ये आपका लोकसभा में जो वो पेश किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
इसके अलावा अगर इंग्लिश की बात कर ले तो डेंस का जो है एंटोनीम पूछा गया था। तो देखिए डेंस का जो एंटोनीम होगा ना वो आपका थीन होगा, तो थीन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले कैस्टल इन द ईयर का जो है आइडम पूछा गया था। तो देखिए कैस्टल इन द ईयर का जो मतलब होता है ना वो आपका हवाई किले बनाना होता है। इसके अलावा वंस इन द ब्लू मून का जो आपका आइडम पूछा गया था। तो देखिए वंस इन द ब्लू मून का जो मतलब होता है वो आपका रेयरली होता है, तो रेयरली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका ट्रबल का जो है सिनोनिम पूछा गया था। तो ट्रबल का मतलब क्या होता है कि मुसीबत होता है, और इसका जो सिनोनिम होगा वो आपका कंसर्न या फिर एनएग्जाइटी होगा। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा लैकोनिक का जो है सिनोनिम पूछा गया था। तो देखिए लैकोनिक का जो सिनोनिम होता है ना वो आपका ब्रीफली होता है, तो ब्रीफली आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एक्सपीरियंस का जो आपका मिस स्पेल्ड वर्ड पूछा गया था। तो देखिए एक्सपीरियंस का जो आपका सही स्पेलिंग होगा ना वो आपका इस प्रकार से होगा, EXPERIENCE होगा। तो इस पे जिस पे भी ऑप्शन टिक किया होगा तो उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।